एनसीपी एसपी ने फैसला किया है कि वो ईवीएम और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर, यानी महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत जगताप हैं, एनसीपी के नेता। प्रशांत जी, बैठक में क्या कुछ हुआ? आम आदमी पार्टी से केजरीवाल जी थे, कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंघवी और गुरदीप सप्पल भी थे। क्या बात हुई, क्या फैसला हुआ? देखिए, 2 दिन पहले हम आदरणीय पवार साहब से मिले थे, जिसमें हमने महाराष्ट्र में जो धांधली हुई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा हुई है, बीजेपी के इशारों पे हुई है, वो बातें हमने सामने रखी थी। तो आदरणीय पवार साहब ने अभिषेक मनु सिंघवी साहब से और केजरीवाल साहब से बात की थी और इस हिसाब से आज हम लोग यहाँ पर मिले। आज शाम में यहाँ पर आदरणीय पवार साहब, आदरणीय केजरीवाल जी, आदरणीय सप्पल साहब और आदरणीय सिंघवी साहब के साथ हमारी एक बैठक हो चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र में जिन्होंने इलेक्शन चुनाव लड़ा है और उसके बाद मतदाताओं ने तो हमारे पीछे समर्थन दिया था, लेकिन ईवीएम के गड़बड़ी में जो हारे वो, और जो शिकायत लेकर, या जैसे मैंने 13 लाख रुपए जमा कर ईवीएम और वीवीपैट फिर से उन्हें क्या रीचेक की मांग की है, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर मीटिंग में आए थे, जिन्होंने उसमें बात रखी, जिनके पास एविडेंस है। जैसे एविडेंस है कि ईवीएम और वीवीपैट में टैंपरिंग हो चुकी है, वो सारे एविडेंस हमने सामने रखे। दूसरी बात, आज़ादी से लेकर अब तक, यानी 2014 के इलेक्शन तक एक रूल था कि जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उसके एक दिन पहले न्यू रजिस्ट्रेशन बंद होगा या नाम की कटौती कम होगी। लेकिन महाराष्ट्र में जैसे 20 नवंबर को वोटिंग होने जा रहा था, 15 या 16 नवंबर तक 40-40, 60-60 हज़ार नाम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरे जगह शिफ्ट किए गए, वहाँ के नाम यहाँ पर आए, जिसमें उन्होंने कुछ तो ऑब्जर्व और एनालिसिस किया था कि ये वोट एमबीए को या इंडिया फ्रंट को जाएंगे। वो नाम दूसरे 50-50, 100-100 किलोमीटर के कॉन्स्टिट्यूंसी में डाले गए, जो वोट को जा नहीं पाए या मुझे वोट कर नहीं पाए। ऐसे सारे 288 कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, वो सबूत सामने रखे गए। थर्ड थिंग तो जो था, हमारे पास कुछ जो रिकॉर्डिंग्स थे जो हमारे बाजू के कॉन्स्टिट्यूंसी के थे, जहाँ पे सत्ताधारी पार्टी जो है, सत्ता में जो बैठी पार्टी है, जो अभी फिर से सत्ता में आ गई, उन्होंने मशीन स्लो करने के लिए आदेश दिए थे। जिस बूथ पर एमबीए को वोट आ सकता है, वो मशीन स्लो करने के आदेश दिए गए थे। तो इन तमाम मसलों पे आप जाएंगे? जी। तो ये सारे मसले लेकर फ्राइडे हम लोग सुप्रीम कोर्ट अपीयर कर रहे हैं और हमारा दावा है, देखो हमारे साथ जो हुआ है वो, ये एनसीपी एसपी कर रही है या एमवीए कर रहा है? इंडिया फ्रंट कर रहा है। महाराष्ट्र इंडिया फ्रंट, ये सारे इकट्ठा आकर ये केस दाखिल कर रहे हैं। तो आप लोग की वकालत करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी? जी, माननीय अभिषेक जी, मनु सिंघवी साहब हमारी वकालत करेंगे और इंडिया फ्रंट ये केस लड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल क्यों आए थे? अरविंद केजरीवाल जी ने जो 2017 से ये फाइट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ की है, उनके पास जो पुख्ता सबूत थे उसके बारे में भी चर्चा हो गई। जैसे आज उन्होंने बात रखी, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो सर्च किया था, जो एनालिसिस किया था, उस हिसाब से 452 लोग दिल्ली से बाहर शिफ्ट हुए, उनका नाम कट होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी दिल्ली यूनिट ने एक अर्जी दी और जिसके ऊपर 11,000 नाम काटने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया। उसके ऊपर फिर ऑब्जेक्शन किया गया आम आदमी पार्टी से और सारे सबूत दिए गए कि वो लोग यहाँ पे दिल्ली में रहते, और उसके बाद उस शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन दिल्ली ने वो गलती मानी और वो नाम फिर से रीसेट किए गए। तो सेम थिंग महाराष्ट्र में हुआ है। तो ये हमारी जो बातें थी या हमारी जो शिकायत थी, उसके ऊपर ये बड़ा ठप्पा लगा है। यस, महाराष्ट्र में धांधली हुई। तो आपके पास ईवीएम वीवीपैट टैंपरिंग के एविडेंस सारे सबूत हैं, वो सारे सबूत लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो प्रशांत जगताप हैं, इनका दावा है कि सबूत है ईवीएम और वीवीपैट टैंपरिंग के, और फ्राइडे को इंडिया फ्रंट महाराष्ट्र का वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा इस पूरे मसले को लेकर, और इंडिया फ्रंट की वकालत करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि वरिष्ठ वकील भी हैं और कांग्रेस के सांसद भी हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।